ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। अध्ययन के समय कुछ विशेष बातों का विशेष विचार रखना चाहिए। जब कुंडली आप देखते हैं तो उस समय कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको अपने विचारधारा में रखते हुए आगे का कार्य करना चाहिए। कुछ विशेष विचारों के विषय में हमने लिख भी दिया है। नंबर 1, कुंडली देखते समय किसी एक ग्रह को देखकर अच्छी या बुरी धारणा नहीं बना लें और सभी ग्रहों का सम्यक प्रभाव देखें। किसी एक ग्रह को देख करके अच्छी या बुरी धारणा बनाना ये गलत है। सभी ग्रहों का सम्यक प्रभाव देखकर ही फलादेश करना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अथवा मित्र की दशा में अच्छा या बुरा फल देता है। नंबर 3, स्त्री की कुंडली का अध्ययन करते समय जो स्त्री के संबंध के विषय में जो कुछ कहा गया है वो पुरुष की कुंडली में भी जानना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि स्त्री की कुंडली देखा, हाँ उसमें लिखा है कि विधुर योग है, इसका विधवा योग है, तो जब तक आप पुरुष की कुंडली का भी मिलान नहीं करेंगे तब तक ऐसा जो है फलादेश नहीं करना चाहिए। स्त्री के कुंडली से पुरुष के बारे में भी जान लेना चाहिए। और नंबर 4, ग्रह को देखने के साथ साथ उसके उच्च नीच स्वक्षेत्री मित्र ग्रही देखकर फल जानना चाहिए। तो आज आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। तो आपको कुंडली में उच्च राशिगत ग्रहों के फल के विषय में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उच्च ग्रहों का फल कैसा होता है उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो उस विषय में आप ये जानिए कि सबसे पहले नंबर 1 का ग्रह जिसको हम सूर्य ग्रह मानते हैं, सूर्य ग्रह जब के विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और आज जो हम जानकारी देंगे तो सभी उच्च राशिगत ग्रहों के विषय में जानकारी आपको देंगे कि जब ग्रह उच्च का होता है तो कैसा फल देता है और उच्च का ग्रह कब होता है, किस राशि में होता है, कितने अंश में होता है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में बताएंगे। यदि किसी कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो वो व्यक्ति विद्वानों में पूज, अपने सहधर्मियों में नायक, भाग्यवान, धनवान तथा सुख भोगने वाला होता है। अगर जिसका कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, लेकिन सूर्य उच्च का कब होता है इसको भी परखना है आपको। सूर्य जो है कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो तो 1 नंबर मेष राशि होती है और मेष राशि में 10 अंश पर सूर्य उच्च का होता है। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में 1 नंबर कहाँ लिखा, मेष ये है, तो यहाँ पर जो है सूर्य और ये 10 अंश पर जब होगा तो ये उच्च का होगा तब ये फल देगा। अब अगला ग्रह जो है चंद्रमा। तो चंद्रमा
कब उच्च का होता है? तो चंद्रमा जब आपकी कुंडली में उच्च का होगा तो समाज में सम्मान दिलाने वाला होगा, सम्मान दिलाएगा। और अगर उच्च का नहीं है तब चंद्रमा आपको अपने स्वग्रही है, अपने घर में है, तो आपको विलासी बनाएगा, चंचल बना देगा। तो चंद्रमा उच्च का कब होता है? तो चंद्रमा वृष राशि में, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो वृष राशि कौन सी है? 2 नंबर की राशि। तो यहाँ पे जब चंद्रमा होगा और कितने अंश का होगा? 3 अंश का। तो 3 अंश पर जब चंद्रमा होगा तो ये उच्च का होगा। अगला ग्रह मंगल ग्रह है। तो जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का होता है वो व्यक्ति 100% मानिए कि सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर विराजमान होता है और सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा उसे लाभ भी होता है। मंगल जो है व्यक्ति को बहुत बलिष्ठ शूरवीर बनाता है और कर्तव्य पालन के लिए बहुत ही उसको अच्छा बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका मंगल उच्च का होगा वो अपना बहुत कर्तव्यनिष्ठ होगा, अपने कर्तव्य को पालन करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता है। इसी कारण राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति आसीन देखे गए हैं। लेकिन मंगल उच्च का होता कब है? मंगल उच्च का मकर राशि में, जहाँ पर 10 नंबर कुंडली में आपका 10 नंबर लिखा हो, वो मकर राशि होती है। जिसे आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है। तो मकर राशि में 28 अंश का जब मंगल होगा तो ये उच्च का होगा। तभी ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये लागू होंगी। और मंगल उच्च का बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। बहुत अच्छी नौकरी और साहस, कर्तव्य पालन सब कुछ मंगल में विद्यमान है। अगला ग्रह बुध। तो बुध ग्रह जो है जिसका कुंडली में उच्च होता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। वो व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धिता के बदौलत ये प्रसिद्ध लेखक होता है, कवि है और पेपर इत्यादि के संपादक वगैरह ये व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका बुध उच्च का कुंडली में होता है। लेकिन बुध उच्च का कुंडली में होता कब है? जब कन्या राशि में जो 6 नंबर की राशि है इसमें बुध होता है 15 अंश का, तब ये उच्च होता है। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और समाज में अपनी कीर्ति स्थापित करने वाले होते हैं। समाज में बहुत इनको सम्मान मिलता है। अगला ग्रह गुरु। तो गुरु जिसका कुंडली में उच्च का होता है ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। गुरु जिसका सही होगा वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तो होगा ही, और जिस कार्य में वो हाथ डालेगा वो कार्य बिल्कुल संपन्न होकर रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कुंडली में गुरु उच्च का होता है ये व्यक्ति बहुत चतुर, समझदार और अपने कार्य को
बड़ी निपुणता के साथ करने वाले होते हैं और समाज में बहुत नीति निपुण तथा ऐश्वर्यवान माने जाते हैं। लेकिन गुरु जब सिंह राशि में 5 नंबर की राशि में 5 अंश पे होता है तब ये उच्च का होता है तभी ये जो बताया है तभी ये चीज़ें लागू होंगी। उच्च का गुरु जो है व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है और ऐश्वर्य दिलाता है, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। अब चलते हैं अगला ग्रह शुक्र। तो शुक्र ग्रह जो है जब कुंडली में उच्च का होता है तो ये व्यक्ति को संगीतज्ञ बनाता है। शुक्र का मतलब होता है ये मनुष्य में शुक्र जो होता है तो संगीत से संबंध रखता है, स्त्रियों से संबंध रखता है। तो शुक्र का ये गुण होता है। तो शुक्र जिसका उच्च का होता है वो बहुत संगीतज्ञ, काम कला में निपुण और कई स्त्रियों के संपर्क में रहने वाला होता है। ये व्यक्ति थोड़ा आराम तलब विलासी होता है, प्रिय तथा उन अच्छे भाग्य वाला व्यक्ति होता है। लेकिन शुक्र उच्च कब होता है? शुक्र उच्च मीन राशि में 27 अंश का जब शुक्र होता है तभी शुक्र उच्च का माना जाता है। अब चलते हैं शनि। तो शनि ग्रह जब कुंडली में आपके उच्च का होगा तो ये आपको बहुत धनवान बना देगा। शनि जो है उच्च का बहुत धनवान बना देता है। धन सबसे ज़्यादा अपने जातक को दिलाने वाला शनि देवता ही है। शनि ग्रह जो है अपने जातक को बहुत उच्च हुआ कुंडली में तो बहुत धनवान बना देता है और धनवान होने के साथ साथ कभी कभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं व्यक्ति को जिनका शनि उच्च का होता है कि उनका अचानक धन मिलने के योग बन जाते हैं। जैसे सट्टा, लॉटरी इत्यादि से अचानक धन भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है। और शनि उच्च का कब होता है? जब आपकी तुला राशि में शनि होगा और 20 अंश पे होगा तब शनि उच्च का होगा और अपने जातक को बहुत धनवान बनाएगा। अब अगला ग्रह जो है राहु है। राहु भी जो है व्यक्ति को बड़ा स्पष्टवादी बनाता है और उच्च का होता है तो धन भी प्राप्त कराता है। राहु जो है उच्च का हुआ तो धन भी प्राप्त कराता है। तो राहु उच्च का होता कब है? राहु जब मिथुन राशि में जो 3 नंबर की राशि है, ये मिथुन राशि में जब राहु होगा 15 अंश पे तब ये उच्च का होगा और अपने जातक को बहुत अच्छा धन प्राप्त करने वाला होता है। अगर आपका केतु उच्च का हुआ तो ये नौकरी इत्यादि में पदोन्नत दिलाता है और यदि नीच का हुआ तो ये व्यक्ति बहुत धोखेबाज, धन को नष्ट करने वाला होता है और
ये केत जो है ये छाया ग्रह है। अगर उच्च का है तो थोड़ा नौकरी चाकरी इत्यादि में पदोन्नत दिलाता है आता है। और केतु हमेशा राहु से सातवें भाव में रहता है। तो आपको हमने कुंडली में कुछ उच्च राशिगत ग्रहों का फल बताया और कुंडली देखते समय जो इन विशेष बातें हमने जो लिख भी दी है इनका विचार करना चाहिए। इन्हीं के अनुसार जो है फलादेश करना चाहिए। और अगले वीडियो में इसमें हमने उच्च ग्रहों के फल के विषय में बताया है। अगले वीडियो में हम जो कुंडली में नीच ग्रह होते हैं वो कैसा फल देते हैं उस विषय में हमारा अगला वीडियो है। उसको आप देखिएगा कि निम्न राशि में जा कर के कैसा ग्रह फल देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो प्रिय लगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को रमेश मिश्रा का नमस्कार।